evening to all of you. Very familiar and very lovely faces, जिनको देखकर हमेशा दिल खुश होता है. और आई बिलीव कि आज की ये जो शाम है बहुत खूबसूरत शाम जो है, इसमें हम कलाम के बारे में बात करेंगे. आज की ये जो क्लास है, ये जो सेशन है, हमारा ऑनलाइन सेशन जो है, इसमें मेरे लिए एक अनोखी बात आज ये है कि आज जब से ये सेशन शुरू हुए हैं, आज फर्स्ट टाइम बाइबल से रिलेटेड जो कोई किताब है उस पर मैं अपने तासुरात और अपने ख्यालात जो हैं उनका इजहार करूंगी. मकतबा नवीम ने ये जो ऑनलाइन कंटेक्चुअल थियोलॉजी सीरीज का आगाज किया, इसमें डिफरेंट थीम्स जो हैं उनको रखा गया, जिनके अंदर हम थियोलॉजी, मरियालॉजी, इल्मुल मरियम, इल्मुल कलीसिया, इल्मुल खुदा, कलीसिया की तालीमात और समाजी तालीमात की बात करते हैं. आज हम एक सेक्शन है जिसमें हम कलाम मुकद्दस की बात करते हैं, तो उस रेलेवेंस से हमारे पास किताब है जिसका नाम है कलाम की कुंजी. सो अगर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं, यस, आप सबको नजर आ रहा है यहाँ? जी आ रहा है. गुड गुड. सो आज की जो हमारी क्लास है, ये जो 1 घंटे का सेशन होगा जिसमें मैं बातचीत करूंगी और इसके बाद आधा घंटा तकरीबन हम मिलकर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, सवाल और जवाब का सिलसिला होगा. कलाम की कुंजी पाकिस्तान में मई 2008 से लेकर मई 2009 तक कलाम का साल मनाया गया, और बाइबल कमीशन पाकिस्तान ने इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की कि बहुत सारी ऐसी किताबें और ऐसा मवाद जो है जो लोगों को खुदा के कलाम के पास लेकर आ सके और कलाम को लोगों के पास लेकर जा सके. सो उसी साल अक्टूबर 2008 में कलाम की कुंजी के नाम से 3 किताबें हमारे सामने आई, जिसकी जिल्द अव्वल जो है, जिसका टाइटल या उन्वान जो है वो पुराने अहदनामा की तारीखी किताबें, हिस्टोरिक बुक्स ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट जो है, उनके ऊपर आज हम फोकस करेंगे. मेरा मानना है, चूंकि बहुत सालों, वैसे तो एक मसीही मोमिना होते हुए बचपन ही से, जब से मैंने कलाम को हाथ लगाना शुरू किया, उसको पढ़ना शुरू किया, उसको स्टडी करना शुरू किया, उस पर बातचीत करना शुरू की, और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के लिए उसमें से मकसद भी ढूंढना शुरू किया, तो मेरा ये पक्का ईमान और यकीन है कि इस कलाम के ज़रिए से हम खुदा के साथ अपना एक ताल्लुक, बहुत एक ख़ास किस्म का रिश्ता जो है वो उस्तवार करते हैं. सो कलाम सिर्फ हमारी दुआया ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं बनता, बल्कि ये खुदा की तरफ से एक मैसेज है. खुदा हमसे बातें करता है और हम उस मैसेज का जवाब जो है वो उसको देते हैं, पढ़कर, समझकर, सोचकर, उस पर अमल करके. तो ये हमारा एक रिस्पॉन्स है जिससे हमारा खुदा के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक बनता है. बाइबल जो है वो बिलाशुबा एक ईमान की किताब है. सो जब जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसके हर जाविये से हमारे ईमान को तकवीत मिलती है और हमारा ईमान जो है वो खुदा पर मजबूत होता है. बाइबल बहुत साल पहले तकरीबन 17-18 साल पहले की बात है, मैं किसी प्रोग्राम में थी और मुझसे पूछा गया कि बाइबल की आप स्टूडेंट हैं, तो बाइबल आपके लिए क्या है. मैंने जो शेयरिंग की, मुझे आज भी याद है कि बाइबल की कहानी जो है ये एक लव स्टोरी है, एक मोहब्बत की कहानी है, जिसमें खुदा बहुत मोहब्बत से इंसान को, जिसमें मैं और आप शामिल हैं, हमें तख्लीक करता है, हमें बनाता है, और जब बना लेता है तो फिर वो हमसे कभी जुदा होना नहीं चाहता. हम कमज़ोर हैं, हम इंसान हैं, हम गलतियां करते हैं, हम उससे दूर जाते हैं, लेकिन खुदा कोई ना कोई रास्ता निकालता है और वो बदी पर गालिब आते हुए हमारी जिंदगियों में अच्छाई पैदा करता है. आज भी मैं इन्हीं लफ्ज़ों पर कायम और दायम हूँ, लेकिन इसके जाविये जो हैं, इसका देखने का जो नुक्ता नज़र है वो और ज़्यादा तरक्की करता जा रहा है और ज़्यादा निखरता चला जा रहा है. इसी के ऊपर आज हम बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ तरीक़ों से इसके ऊपर बातचीत करेंगे.
बाइबल की सारी किताब जो है, सारी की सारी जो कहानी है, वो कायनात की पैदाइश से शुरू होकर उसके इख्तिताम तक, मुकाशफा जो है वो हमें आखिरत की बातें बताता है। सो ये पूरी की पूरी जो जिंदगी की कहानी है, आज हम उसका कुछ हिस्सा जो है इसके अंदर पाए जाने वाले इल्हाम की बातें करेंगे। इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से किरदार हैं जिन्होंने इस इल्हाम की कहानी को जिंदगी बख्शी है, और खुदा के बहुत खूबसूरत चेहरे को, रोशन ईमानी पहलू को हमारे सामने लेकर आता है। और फिर जो बहुत ज़रूरी बात है, आखिर में, इस सेशन के आखिर में हम बात करेंगे कि इस सारी बेशक ये इसराइल की तारीखी कहानी है, ये बाइबल की तारीख है, लेकिन इसमें हमारी बुलाहट क्या है। हम कहाँ ये महसूस करते हैं कि हम भी बुलाए गए हैं और खुदा जो है वो हमें एक ख़ास जिम्मेदारी जो है वो सौंपता है। हम में से बहुत से लोगों के लिए तारीख की किताबें पढ़ना जो है वो थोड़ा बोरिंग होता है, क्योंकि हमारे लिए उसमें दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन आज की इस क्लास में हम मिलकर ये कोशिश करेंगे कि इस सारी तारीखी कहानियों के अंदर, इस सारे तारीखी अबवाब के अंदर हम देखें कि ये किरदार जो हैं ये कैसे जीते जागते किरदार हैं, और ये कैसे जो हैं जिंदगी की बातें करते हैं और खुदा के साथ जुड़ जाने की बातें करते हैं, और कैसे ये खुदा से दूर होते हैं लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की डोरियों से इन्हें अपने पास वापस खींचता है। बहुत इंटरेस्टिंग ये किताबें हैं। अगर हम कलाम को अक्सर खोलते हैं तो हमें पता चलता है कि बाइबल को बड़ी खूबसूरती के साथ मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बांटा गया है, तकसीम किया गया है। उसका बाइबल का जो पहला ही हिस्सा है वो हिस्टोरिकल किताबें हैं, तवारीखी कुतब्स हैं, जिनके अंदर तौरात की 5 किताबें, और उसके बाद जो है वो बादशाहों की, नबियों की बातें, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मलूक की किताब, जिसके अंदर 400 साल की इसराइल की तारीख जो है वो बड़े खूबसूरत अंदाज से छोटे छोटे पैराग्राफ की शक्ल में बताई गई है। इसके बाद हम देखते हैं आगे चल कर के और बहुत सारे किरदार जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, जिसमें रूत की किताब है, यहूदियत की किताब है, और आस्तर की किताबें हैं। ये सारी जो किताबें हैं ये इसराइल की तारीख हमें बताती हैं कि खुदा किस तरह से जो लोगों को बुलाता है। इब्राहिम से शुरू, अगर हम इसराइल की तारीख देखते हैं तो वो इब्राहिम से शुरू होती है कि इब्राहिम वो पहला ईमानदार शख्स था जिसको खुदा खुद नाम लेकर बुलाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मूसा वो एक बहुत बड़ा किरदार है इब्राहिम के बाद, जो इसराइल की तारीख में एक हीरो का किरदार अदा करता है। एक ऐसा हीरो, एक ऐसा बहादुर शख्स, एक ऐसा वफादार शख्स, एक ऐसा ईमानदार शख्स जो खुदा के मिशन को आगे बढ़ाता है। फिर हम आगे चलकर देखते हैं कि और बहुत सारे लोग जो हैं इस कहानी का हिस्सा बनते हैं। इस कहानी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, इसमें जंगें भी होती हैं, इसमें बादशाह भी आते हैं, लेकिन खुदा का जो किरदार है, खुदा की जो मौजूदगी है इस सारी कहानी के अंदर, इस सारे दौर के अंदर, वो बहुत नुमायां रहती है। और फिर हम देखते हैं कि ये कहानी जो है, ये किरदार जो हैं, ये किस तरह से हमें मसीह के आने की खबर देते हैं कि एक ऐसा मसीहा जो है वो आएगा जिससे निजात का जो मंसूबा है वो पूरा होगा। तो हम ये किताब जो है, ये कहानी जो है, ये तारीख जो है, ये हमें इस चीज में मदद करती है। ये जो किताब है कलाम की कुंजी, ये देखें, अगर आप स्क्रीन सब देख सकते हैं, आई एम श्योर कि आपको ये नजर आ रही होंगी। जी देख रहे हैं। ये एक जॉइंट पब्लिकेशन थी, एक मुश्तरका अशात थी जो कि मकतबा ने और कैथलिक बाइबल कमीशन ने मिलकर इनको पब्लिश किया। कलाम की कुंजी के 3 हिस्से रखे गए। इसकी जिल्द अव्वल, जिसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे,
तवारीखी किताबें, कलाम की कुंजी इसकी जिल्द दोम, जिसके अंदर हिकमत और नबूवत की किताबों को शामिल किया गया, और फिर इसकी तीसरी किताब जो है वो नए अहदनामा के बारे में है। सो अगर आप देखो कि ये कैसे शुरू हुई, इसकी थोड़ी सी हम कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं, सियाको सबाक में जाते हैं, कि बाइबल की ये जो किताब है इसका इंग्लिश जो वर्जन है जो पहले लिखी गई, इसका नाम है द बाइबल इन 100 वीक्स, के 100 हफ्तों में आप बाइबल को पढ़ सकते हैं। कहा जाता है कि जापान के शहर टोक्यो में 1974 में पेरिस में, एक आम से पेरिस में बाइबल स्टडी शुरू की गई, जिसमें उन्होंने ये एम रखा, ये मकसद रखा कि वो 100 हफ्तों के अंदर बाइबल को खत्म करेंगे। और खत्म कैसे करेंगे कि सिर्फ रीडिंग नहीं करेंगे, बल्कि इसके अंदर जाकर देखेंगे कि तारीख क्या है, किरदार क्या है, तरतीब क्या है, खुदा किस तरह से इसराइल की रहनुमाई करता है, और किस तरह से ये किताबें लिखी गई, इनके लिखने का मकसद क्या है, वगैरह वगैरह। ये एक लेक्चर मेथड नहीं है, इसमें सिर्फ हम लेक्चर नहीं देते, बल्कि बाइबल को पढ़ने का ये तरीका जो है ये एक बड़ा मुस्बत तरीका रहा, कि जिसमें फोकस रखा गया कि हम किस तरह से इकट्ठे मिलकर कम्युनिटी की शक्ल में, खानदान की शक्ल में, एक पैरिश की शक्ल में, एक ग्रुप बनाकर, एक ग्रोह बनाकर कलाम मुकद्दस का मुतालिया कर सकते हैं। बाइबल को पढ़ने का ये तरीका इतना पसंद किया गया और उसको इतनी पजीराई मिली कि ये टोक्यो से होता होता दूसरे ममालिक तक पहुंचा, और इसको फिर किताबी शक्ल में 1975 में इसको किताबी शक्ल दी गई कि किस तरह से आप बाइबल का मुतालिया जो है वो कर सकते हैं। तो इसके जो बानी थे जिन्होंने ये किताब को लिखा, इसको एडिट किया, उनका नाम फादर मार्सल डिलूजे था, और ये एक मिशनरी फादर थे, और उन्होंने रिक्वेस्ट की डॉन बॉस्को पब्लिशिंग कंपनी से, जिन्होंने इस किताब को लिखा, और ये किताब जो है ये पूरी दुनिया में तमाम बड़े आज़मों में इस्तेमाल की जाने लगी। हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर पहली दफ़ा इसको पब्लिश किया गया 1997 में, और फिर हम शुक्रगुजार हैं कैथलिक बाइबल कमीशन और मकतबा के, जिन्होंने इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस किया कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो अंग्रेज़ी ज़ुबान इतनी आसानी के साथ नहीं पढ़ सकते, तो इसको उर्दू में इसका तर्जुमा किया गया, और फादर सदीक पतरस जो हैं उन्होंने इसको उर्दू में इसका तर्जुमा किया गया। इस बाइबल की कहानी को किताबी शक्ल में लिखने, ट्रांसलेट करने का मकसद ये था कि हम बाइबल की तारीख को एज अ होल देखें, कि हम सिर्फ नए अहदनामे पे फोकस ना करें, हम सिर्फ यसू को ना देखें, बल्कि यसू से 2000, 3000, 4000 पीछे जाएं कि कौन सी चीजें हैं कि खुदा किस तरह से निजात का मंसूबा बाइबल की पहली किताब तकवीन की किताब में वो मंसूबा जाहिर करता है, और किस तरह से कहानी जो है वो पनपती है, आगे बढ़ती है, और एक निजात दहिंदा की ज़रूरत महसूस होती है, किस तरह से बादशाह, नबी, काजी ये सारे अपने अपने मिशन में उस तरह से कामयाब नहीं होते कि खुदा को ज़रूरत पड़ी कि वो एक निजात दहिंदा अपने बेटे की शक्ल में भेजे। तो ये सारे जो वाक़यात हैं, इसराइल की तारीख जो है वो हमें नए अहद की तरफ लेकर जाती है। पुराना अहद जो है उसकी तारीख को पढ़ते पढ़ते हम नए अहद में दाखिल होते हैं। इस कहानी को, इस तारीख को पढ़ने का, जैसे मैंने पहले ही कहा कि एक बड़ा मकसद जो है कि हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को इस किताबों के अंदर तलाश करें। मेरा मकसद क्या है? खुदा इब्राहिम को बुलाता है, खुदा मूसा को चुनता है, खुदा नबियों, बादशाहों, पैगंबरों, काजियों को भेजता है, तो खुदा मुझे भी चुनता है, मुझे भी भेजता है। मेरा मकसद क्या है? मेरी ज़िंदगी की जिम्मेदारी उसने क्या रखी हुई है? तो ये किताबें हमें इस चीज़ के लिए मोटिवेट करती हैं, परवोक करती हैं, हमें तहरीक देती हैं कि हम अपने आप से ये सवाल करें। तो आज इस सारी सेशन के दौरान हर किरदार के साथ साथ हम कहीं ना कहीं ये झांकने की भी कोशिश करेंगे टेक्स्ट के अंदर कि मैं कहाँ हूँ, मेरा किरदार क्या है, किस तरह से ये कंटेंट जो है, ये मतन जो है वो मुझे इंस्पायर करता है। और फिर जैसे हम कहते हैं कि कलाम को दुआइया तरीके से पढ़ना, तो उसका आखिरी
جو مرحلہ ہوتا ہے وہ عملی کام ہوتا ہے کہ ہم جب کلام کو پڑھتے ہیں تو پھر وہ کلام کس طرح سے، ابھی مس کنیز نے کہا کہ فادر جی کی بات انہیں بڑی اچھی لگتی ہے فادر آسی کی، کہ وہ کہتے ہیں کلام کو پڑھیں، اسے چیو کریں، چبائیں۔ چبانے کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر غور و خوض کریں، گھنٹوں بیٹھیں اس کے اوپر اور سوچیں، ہر اینگل کے ساتھ اس کو دیکھیں۔ سو چبانے کا مطلب ہے کہ اس کو اپنے اندر لے کر جانا، اس کے اندر اتر جانا، کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا۔ ایک بہت اچھا دعائیہ کلام کو پڑھنے کا طریقہ ہے لیکسیو ڈیوینا، دعائیہ تلاوت۔ سو یہ کتاب جو ہے دراصل ہمیں دعائیہ تلاوت کی طرف بھی لے کر جاتی ہے، اور اس کا آخری مرحلہ جو ہے کہ ہم عملی طور پر اپنی زندگیوں میں ان لفظوں کو انڈیل سکیں اور کچھ نہ کچھ عملی طور پر کر سکیں۔ یہ سکرین پہ دیکھیں، یہ اوریجنل انگلش بائبل ہے، دا بائبل ان 100 ویکس، یہ جو بلو کلر کا یہ بنا ہوا ہے، اور اس کتاب کا مقصد ہی یہ ہے لسننگ، سننا، لرننگ، سیکھنا، اینڈ پریئنگ، اور دعا کرنا، کہ جب ہم یہ کتابیں کلام کی کنجی پڑھ رہے ہیں تو اس کا مقصد سننا، کتاب کو پڑھنا، وہ سننا، سیکھنا، اور دعائیہ زندگی میں اس کو حصہ بنانا۔ یہ کوئی ادبی علمی کتاب نہیں ہے کہ ہم اس پر لیکچر دیں یا اس پر بہت عالمانہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شروع میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ کتاب میرے لیے بڑی انوکھی ہے، بڑی اچھوتی ہے، بڑی دلچسپ ہے، کیونکہ یہ باقی کتابوں سے بہت ہٹ کر کتاب ہے۔ اس کے اندر فادر مارسل لیوسے جو ہیں وہ خود سے لکھتے ہیں، یونی کے الفاظ ہیں کہ ہر مومن ایماندار شخص کا یہ حق ہے اور یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کلام کو پڑھے، کم از کم ایک دفعہ اپنی زندگی میں، کم از کم، اگر ہم زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ انہوں نے کہا یہ ذمہ داری ہے اور یہ حق بھی ہے کہ وہ کلام کو چھوئے، اس کو پڑھے، اس کو ہاتھ لگائے، اس کو سنے، اور پھر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ اگر وہ اکیلا کر سکتا ہے ویل اینڈ گڈ، گروپ کے ساتھ کرے، دوسروں کے ساتھ بانٹے، خاندانوں کے اندر، اپنے پیرشز کے اندر، جیسے آج ہم ایک گروپ کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے گروپ کی شکل میں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ خدا کے کلام کو کمیونٹی کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، کہ کلام کو صرف اپنے پاس نہیں رکھنا، اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، تاکہ یہ کلام جو ہے وہ 100 گنا پھل لے کر آئے۔ صرف ایک بندے کے لیے نہیں ہے، اس کو دوسروں تک لے کر جانا۔ سو یہی اس سارے کلام کے یہ اس طریقے کا یہ جو میتھڈ ہے جو جاپان سے شروع ہوا، اور آج ہم خوش نصیب ہیں کہ یہ پاکستان کے بھی بہت سارے علاقوں میں، آج ہم پاکستان کے مختلف شہروں سے، مختلف علاقوں سے، مختلف پیرشز سے یہاں جمع ہوئے ہیں، تو یہ طریقہ جو ہے یہ ہم تک بھی پہنچا ہے۔ سو ہم ان تمام لوگوں کی ایفرٹس کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس کو ہم تک پہنچایا۔ آج چونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہوگی تو یہ ہم پوری کی پوری کتاب تو نہیں پڑھ سکیں گے، لیکن ہم اس میں کوشش کریں گے کہ ایسی میں نے 4 کتابیں اٹھائی ہیں جو ہمیں اسرائیل کی تاریخ کا پورا ایک اوور ویو دیں گی، ایک برڈ ویو دیں گی، آئی ویو دیں گی، کہ ہم دیکھ سکیں کہ اسرائیل کی تاریخ کیا تھی، اس میں ہم میری تاریخ کیا ہے، کیونکہ ہم سارے انسان ہیں، تو میری تاریخ کیا ہے، کیونکہ وہی ہمارا پاسٹ ہے۔ سو بائبل کی پہلی کتاب جو ہے یہ آج کا ہمارا پہلا موضوع ہوگا، اور وہ ہے تکوین کی کتاب۔ بائبل کی کتاب دیکھیں بہت خوبصورت کتاب ہے کہ ہر کتاب کے نام کے اندر ہی اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ہے کیا۔ سو تکوین کا مطلب ہی ہے پیدائش۔ سو پیدائش سے فٹ سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی چیز جو ہے وہ کریٹ کی جا رہی ہے، کوئی چیز جو ہے وہ خلق کی جا رہی ہے، پیدا کی جا رہی ہے۔ سو تکوین کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے کی ساری جو ہے یہ کائنات کی اور انسان کی تخلیق کے بارے میں کتاب ہے۔ اس کے کل 50 ابواب ہیں، جس کو اگر دیکھا جائے تو ہم 2 بڑے حصوں کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا بڑا حصہ جو ہے وہ تکوین 1 باب سے لے کر 11 باب ہے، جو
अगर उसके 4 बड़े हिस्से देखे जाएं तो वो ये हैं कि पहले बाब के अंदर खुदा जो है वो कायनात को 6 दिनों के अंदर खल्क करता है, और फिर हम देखते हैं कि ना सिर्फ कायनात को खल्क करता है बल्कि इंसान को खल्क करता है, इंसान को पैदा करता है। तकवीन पहला बाब उसकी 26वीं 27वीं 28वीं आयत कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर पैदा किया और फिर उन्हें बरकत दी और कहा फलो बढ़ो, और उन्हें ज़िंदगी की एक जिम्मेदारी और एक मिशन को सौंपा। जब मैं इंसान कह रही हूँ तो इसका मतलब है मर्द और औरत दोनों को खल्क किया। फिर हम देखते हैं कि हमें ये नज़र आता है कि इंसान की जो जिबिल्लत है, जो उसकी इंस्टेंट है, वो कमज़ोर रखी गई, वो कमज़ोर है, वो गुनाह करता है, वो खुदा से दूर रहता है। इंसान को हल करने का मकसद खुदा से दूरी हरगिज़ नहीं था, लेकिन चूंकि इंसान को बहकाया गया, उसको लालच दिया गया और इस तरह से गुनाह जो है वो दुनिया में आया, क्योंकि इंसान ने खुदा की नाफरमा बरदारी की, खुदा से दूर हो गया। और इस तरह से हम देखते हैं कि पहला गुनाह जो है वो खुदा से दूरी, खुदा से बेवफाई की शक्ल में हमारे सामने आता है। और फिर हम देखते हैं तकवीन के अगले ही कुछ अबवाब के अंदर 3 बाब से ऑनवर्ड्स हम देखते हैं कि गुनाह के असरात हमें नजर आते हैं कि उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो फिर उसके नताइज भी हमारे सामने आते हैं। तो वो नताइज क्या थे कि खुदा ने इंसान को अपने पास रखा, बागे अदन में रखा। अदन जो कि जिंदगी की जगह है, अदन का मतलब ही है जिंदगी, कि उसको जिंदगी दी, उसको अच्छी चीजों की फरावानी दी, और खुदा उनसे खुद बातें करता था, उनसे मिलता था, मुलाकात करता था, कुर्बत रखता था। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो उन्होंने खुद अपने गुनाह और अपनी गलती की वजह से धत्कारी, और उसकी सजा क्या मिली कि दोनों को, मर्द को भी और औरत को भी, खुदा ने बागे अदन से बाहर निकाला। लेकिन खुदा अभी भी बाहर निकालने के बावजूद उनको तर्क नहीं करता और उनसे वादा करता है। और वादा क्या है कि वो कुल जो कायनात है, जो इंसान है, उसकी निजात के लिए कुछ ना कुछ प्लान करेगा, एक निजात दहिंदा भेजेगा। और फिर हम देखते हैं कि तकवीन जो दूसरा हिस्सा है इसका 12 बाब से लेकर 50वें बाब तक एक बहुत लंबी तारीख है, और इसके अंदर जो सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल जो कंटेंट है, जो लोग हैं, वो इब्राहिम है। कि इब्राहिम जो है वो 12वें बाब में हमें नजर आता है कि पहला ऐसा जानदार, ऐसा इंसान जो खुदा पर पूरे दिल और पूरे दिमाग के साथ खुदा पर ईमान रखता है, तवक्कल रखता है, और खुदा जो है उसको नाम से पुकारता है, बल्कि नाम से पुकार कर उसके नाम को अपनी मर्जी से तब्दील करता है। और फिर हम देखते हैं कि इब्राहिम जो है वो एक गांव का रहने वाला शख्स, जिसके पास अपने घर के लोग होंगे, और हो सकता है कि वो कोई माल मवेशी या जो कुछ भी उसके पास था। खुदा ने उसको कहा कि उठ और मैं तुझे एक ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगा। इब्राहिम कोई सवाल नहीं करता, क्योंकि उसका पूरे का पूरा तवक्कुल जो है, उसका ईमान जो है वो खुदा के ऊपर है, और वो खुदा की बुलाहट पर जो है वो लब्बैक कहता है। और लब्बैक कहते हुए जिस जगह को उसने कभी सोचा नहीं, कभी उसने देखा नहीं, उस जगह जाने के लिए वो तैयार रहता है। लेकिन फिर खुदा यहाँ वादा करता है कि वो इब्राहिम के जरिए, इब का मतलब है बाप, कि वो बाप होगा, और बाप किसका होगा? जितनी भी कौमें आएंगी मुस्तकबिल के अंदर, वो उन सब का बाप होगा। उसी से उसकी नस्ल जो है वो बढ़ेगी, और इतनी बढ़ेगी कि कोई उसको गिन नहीं सकेगा। सो हम देखते हैं यहाँ के खुदा जो है वो मायूस नहीं होता इंसान से, उसकी कमजोरियों को माफ करता है, देखता है, माफ करता है, और अपना फजल जो है वो उन पर फिर भी उंडेलता है। और हम देखते हैं कि इब्राहिम वो शख्स है, कौमों का बाप, वो शख्स है जहां से ईमान का सफर जो है वो सही मानों में शुरू होता है। और फिर एक और चीज जो हमारे सामने आती है वो ये कि खुदा जो है वो इब्राहिम के जरिए से
दुनिया के तमाम कौमों को बरकत देता है। सो ये बरकत वाला एलिमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें अगर आप देखो तो तकवीन के दूसरे बड़े हिस्से में हमें नजर आएंगी, इलेक्शन, प्रॉमिस एंड कवानेंट, कि खुदा अपने लोगों से प्यार करता है, उन्हें चुनता है, उनसे वादे करता है और फिर उनसे अहद बांधता है। अहद क्या है? कि ये मेरे लोग हैं और मैं इनका खुदा हूँ और मैं इनको कभी तर्क नहीं करूँगा। सो उनकी कमजोरियों, नाकामियों के बावजूद जो है वो इन तमाम लोगों को कबूल करता है। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से ये इसराइल की जो तारीख है ये आगे बढ़ती है और इब्राहीम के साथ अहद के बाद फिर इब्राहीम को खुदा आजमाता भी है। तो ये कभी हमें नहीं सोचना चाहिए कि अगर खुदा हमें प्यार करता है तो फिर सारा कुछ ही अच्छा अच्छा होता जाएगा। हम आजमाए भी जाते हैं और खुदा आजमाता इसलिए है ताकि वो देख सके कि हम कहाँ तक उसके साथ वफादार हैं। सो इब्राहीम का आजमाया जाना जो है ये एक बहुत प्रोमिनेंट एलिमेंट है जो तकवीन की किताब में दिया गया है। और ये जो इब्राहीम की आजमाइश है ये कोई आम आजमाइश नहीं है, ये एक बहुत कड़ी आजमाइश है कि किस तरह से उसका जो इकलौता बेटा है खुदा उससे उसकी कुर्बानी मांगता है। आज की सेशन में एक चीज हम प्लीज नोट कीजिएगा, हर इसराइल की तारीख का किरदार जो है वो हमें मसीह की तरफ पेशन गोई करता है। बहुत सारी चीजें हैं जो मुमासलत रखती हैं, जो सिमिलर हैं मसीह की जिंदगी में, नए अहदनामा में, जो डायरेक्टली जिनका कनेक्शन जो है वो पुराने अहदनामा की इसराइल की इस तारीख के जरिए से हमें नजर आता है। फिर हम इसके साथ ही हम देखते हैं कि इसहाक जो कि इब्राहीम का बेटा है और फिर उसके आगे से 2 बेटे पैदा होते हैं और ये कहानी जो है इसराइल की कहानी जो है ये आगे को बढ़ती है। इसमें कहानी का जो आखिर है, आई एम सॉरी मेरे घर के पास मस्जिद है, सो अभी अजान हो रही है, तो अगर आपको कुछ वॉल्यूम में, मेरे वॉल्यूम में कुछ कमी महसूस हुई तो आई एम सो सॉरी, मेरी तरफ से पहले ही माजरत। फिर हम तकवीन के आखिरी अब्वाब में देखेंगे कि किस तरह से जो 12 कबीले हैं, 12 यकूब के बेटे हैं, वो इसराइल के 12 कबीले बनेंगे। तो उसमें हम देखते हैं कि इंसान की एक और जिबिल्लत जो है, जो कि नफरत और हसद की जिबिल्लत है, वो हमारे सामने आती हैं। सो यूसुफ के साथ उसके भाइयों का जो बर्ताव होता है वो हम क्लियरली देखते हैं। लेकिन इस सारी फैमिली ट्री के अंदर ये जो इब्राहीम का एक फैमिली ट्री है, इसके अंदर हमेशा जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं मर्दों की, हम बात करते हैं इब्राहीम, इसहाक, यकूब और फिर उनके 12 बेटों की। हमने शायद बहुत कम है कि हमने कभी बात की है इस इसराइल की सारी कहानियों के अंदर ख़वातीन की। सो इस कहानी के अंदर हम देखते हैं कि तकवीन की जो किताब है, पैदाइश की ये जो किताब है, इसके अंदर इब्राहीम, इसहाक और यकूब की जिंदगियों के साथ साथ हमें मुतासिर कर देने वाली कहानियां जो हैं वो सारा की भी नजर आती है कि वो किस तरह से इब्राहीम की जिंदगी में अपना किरदार अदा करती है। हमें रिफ्का भी नजर आती है और फिर हमें राखल भी नजर आती है, और राखल के साथ साथ उसकी बहन जो कि दूसरी बीवी थी यकूब की, लिया, वो भी नजर आती है। सो इस तारीख में कभी भी हम सिर्फ पिदरसरी निज़ाम में रहते हुए सिर्फ मर्दों की बातें प्रोमिनेंट नहीं करते, बल्कि इसके साथ साथ हम इन ख़वातीन की ज़िंदगियों में भी देखते हैं कि ये ख़वातीन किस तरह से मुश्किल हालात में अपने मर्दों के लिए सहारा बनती हैं और खुदा के मंसूबे को अपनी ज़िंदगी में अवलियत देती हैं, और निजात की ये कहानी जो है, इसराइल की तारीख जो है, ये आगे बढ़ती है। अगर हम अपने आप से सवाल करें कि हम पैदाइश की इस कहानी से, तकवीन की इस किताब से क्या सीखते हैं,
تو چھوٹے چھوٹے جو پوائنٹس ہیں جو کہ اپنے اندر بہت بڑا. سوری مس نورین، آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، آپ کے پاس مزید 15 منٹ ہے، پلیز کنٹینیو. اوکے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا خالق ہے، خدا جو ہے وہ انسان کے لیے ایک مقصد رکھتا ہے، خدا جو ہے وہ فضل اور برکتیں جو ہے وہ انسان کو بخشتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو پلان جو ہے وہ دیتا ہے. اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں تو پھر ہم آتے ہیں یوشع، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں جشوا کی کتاب. یہ ایک اہم کتاب ہے اس بائبل کی تاریخی کہانیوں کے اندر، تاریخ کے اندر. کیونکہ جشوا وہ شخص تھا جو موسیٰ کا جانشین رہا، اور اس کتاب کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ کس طرح سے جشوا کی قیادت کے اندر بنی اسرائیل جو ہیں وہ اردن کے پار جاتے ہیں، کنعان کی سرزمین جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہاں داخل ہوتے ہیں، اور کس طرح سے اسرائیل کے قبیلوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور پھر جشوا جو ہے وہ کس طرح سے بنی اسرائیل کو مخاطب ہو کر انہیں نصیحت کرتا ہے. جشوا کی کتاب ایک بہت خوبصورت کتاب ہے جس میں اگین فوکس کس چیز پر رکھا گیا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو کبھی بھی ترک نہیں کرتا، نہیں چھوڑتا. اور بہت ہی ایک خوبصورت اس خطاب کے اندر جب وہ لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے تو سکرین پہ دیکھیں کہ اس نے لکھا ہے کہ جو بھی خدا نے قوانین تمہیں دیے ہیں ہمیشہ ان پر کاربند رہنا ہے، اور میں موسیس موسیٰ کا جانشین ہوتے ہوئے خدا کا حکم تمہیں دیتا ہوں کہ تم اپنے پورے دل و دماغ سے جو بھی خدا نے تمہیں احکام دیے ہیں ان پر کاربند رہو، اپنے پورے دل، اپنی پوری جان اور اپنی پوری عقل کے ساتھ. یشوع کی کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سیکھنے کے لیے بہت سارے پوائنٹس ملتے ہیں کہ کس طرح سے وہ خدا اسے بلاتا ہے، وہ اپنی بلاہٹ پر لبیک کہتا ہے اور وعدے کی سرزمین پر خدا کے لوگوں کو لے کر جاتا ہے. خدا کے ساتھ اور خدا کے عہد کے ساتھ اس کی وفاداری پر کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا. اور یشوع کی کتاب کے پہلے ہی باب میں بہت خوبصورتی سے لکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ بہادر بنو، مضبوط بنو، دلاوری کرو، ڈرو مت اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خدا جو ہے تمہیں جہاں وہ لے کر جانا چاہتا ہے وہاں وہ خود لے کر جائے گا. بہت دفعہ ہم انسان ہوتے ہوئے اپنے پلانز کے اوپر شک کرتے ہیں، لیکن یشوع جو ہے وہ ہمیں خدا کے اوپر مکمل بھروسہ، تقویت اور ایمان کی جو ہے وہ ایک نصیحت کرتا ہے. یشوع نام کا مطلب ہی ہے بچانے والا، اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو جب اس کے نیٹو اپنے علاقے کے اندر اس کو جو نام دیا گیا یشوع، تو اس کا بھی مطلب ہے بچانے والا. سو ہم اس کے اندر بھی ایک مماثلت دیکھتے ہیں، ایک پیرالل چیزیں، ایک سملر چیز جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے، اور یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس طرح سے یہ یردن کے پار گئے اس میں بہت بڑی مماثلت یہ ہے کہ ہم جو مسیحی ہیں ہم بپتسمے کے ذریعے سے پاک صاف کیے جاتے ہیں اور خدا کے خاندان کا ایک حصہ بنتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو پھر ہمیں ایک اور چھوٹی سی کتاب جس کے صرف 4 باب ہیں، وہ روت کی کتاب ہمیں نظر آتی ہے، اور اس میں ہم بہت ایک انوکھی چیز دیکھتے ہیں کہ خدا صرف اسرائیل کو نہیں چنتا، خدا صرف اسرائیل کو نہیں بلاتا بلکہ غیر قوموں کو بھی برکت دیتا ہے، ان کو بھی نجات کی اس کہانی میں شامل کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ روت جو ہے اس کا تعلق اسرائیل سے نہیں تھا بلکہ وہ ایک موابی عورت تھی، اور دیکھتے ہیں کہ کس عجیب طریقے سے خدا جو ہے اسے وہ مسیح کے نسب نامے میں شامل کرتا ہے، اور صرف اس لیے کیونکہ وہ ایک ایماندار عورت تھی. اس کا خدا کے اوپر توکل، خدا کے اوپر بھروسہ جو تھا وہ بہت زیادہ تھا. بہت خوبصورتی کے ساتھ روت کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں تم جاؤ گی وہیں میں جاؤں گا، جو تمہارا خدا ہوگا وہی میرا خدا ہوگا. سو بہت زیادہ توکل، بہت زیادہ وفاداری، خدا کے ساتھ جڑنا اس کا رشتہ جو ہے اسے اس قابل بناتا ہے کہ خدا جو ہے اسے نجات کی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے.
اور پھر ہم آگے چل کر روت کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ خدا کس طرح سے اپنے وعدوں کا سچا ہے، جو وہ وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے، اور بڑے عجیب طریقے سے اس عورت کو مسیح کے نسب نامے میں شامل کرتا ہے۔ روت کی شادی بوئز کے ساتھ ہوتی ہے، بوئز کا بیٹا عبید ہوتا ہے۔ عبید کون تھا؟ یشی کا باپ، اور یشی کون تھا؟ داؤد کا باپ، اور لکھا ہے کہ داؤد کی نسل سے میں تمہارے لیے ایک نجات دہندہ پیدا کروں گا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ روت جو ہے وہ اس تاریخ میں ایک اہم کردار جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے۔ روت کی کتاب سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں کہ اس کی وفاداری، خدا کے ساتھ اس کا رشتہ، اور خدا کے ساتھ رشتہ ہوتے ہوئے خاندانوں میں ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ جو ہے۔ بہت دفعہ ہم کہتے ہیں ہم خدا سے پیار کرتے ہیں، لیکن وہ خدا کا جو پیار ہے وہ ہماری خاندانی زندگی میں، ہماری اپنی انفرادی زندگی میں کہیں نظر نہیں آتا۔ روت کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے زندگی میں آنے والے جو چیلنجز ہیں، جو مشکلیں ہیں، ان کے اوپر یہ لوگ پورے اترتے ہیں۔ اور ان میں جیسے موت ہے، وہ خود بیوہ تھی، اس کے دونوں لڑکے فوت ہو جاتے ہیں۔ موت کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کی مرضی ہے، نہیں ہے، خدا ہمیں صبر دیتا ہے، خدا ہمیں زندگی کی طرف واپس لے کر آتا ہے۔ لیک آف فائنینشیل، مالی طور پر بہت دفعہ ہم پست ہو جاتے ہیں ہماری زندگیوں میں، پھر بہت دفعہ ہم شک کرنے لگ جاتے ہیں کہ خدا شاید ہمیں برکت نہیں دیتا۔ تو یہ سارے چیلنجز ہیں جو روت کی کتاب سے ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے ان کے اوپر قابو پاتے ہیں۔ اور پھر خاندان کی رسپانسبلٹیز کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ جب اس نے تکوین کی کتاب میں ہمیں برکت دی کہ پھلو اور بڑھو، خاندانوں کو زندگی کی طرف لے کر جاؤ، تو کس طرح سے ہم اپنے خاندانوں کے اندر زندگی کو پروان چڑھاتے ہیں، دوسروں پر اعتماد کرتے ہیں، کس طرح سے ہم مستقل مزاج رہتے ہیں، اور کس طرح سے ہم دوسروں کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں۔ سو روت کی زندگی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو وعدوں کو پورا کرنے والا وفادار خدا ہے، وہ روت کی زندگی میں بھی کام کرتا ہے۔ آخری جو ہماری کتاب ہے وہ ملوک کی کتاب ہے، جس میں اسرائیل کے 410 سالوں کی تاریخ کو سمویا گیا ہے۔ اس کتاب کے اندر تمام اسرائیل کے بادشاہوں کو مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے، اور یرمیہ نبی نے اس کتاب کو لکھا، تالیف کیا، بہت سارے عالم کہتے ہیں کہ اسی نے کیا ہے۔ اور یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ خدا جو ہے وہ نہ صرف نبیوں کو بلکہ بادشاہوں کو بھی بلاتا ہے کہ وہ اسرائیل کی رہنمائی کریں۔ لیکن ایک چیز جو اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بادشاہ جو ہیں وہ اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ مکمل خدا پر توکل نہیں کرتے، اس لیے وہ گرتے ہیں، وہ جنگیں لڑتے ہیں اپنے بلبوتے پر، اور وہ پست ہوتے ہیں۔ لیکن نبی جو ہے وہ ہمیشہ خدا پر توکل کرتا ہے، اس کا بھروسہ خدا کی طاقت پر ہوتا ہے۔ اور ملوک کی کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ الیشا اور الیاس جو ہیں یہ میجر 2 بڑے نبی ہیں جنہوں نے خدا کے منصوبے کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ اور ان سارے بادشاہوں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو داؤد خدا کا پسندیدہ بندہ تھا، انسان ہوتے ہوئے جو بھی اس نے غلطیاں کی خدا ان کو معاف کرتا ہے۔ خدا اس کے بیٹے سلیمان کو بھی برکت دیتا ہے، جس کے وقت کے اندر، جس کے دور کے اندر اسرائیل کے اندر بہت ترقی، بہت فراوانی اور بہت زیادہ خوشحالی تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ خدا سے اپنا ایمان، اپنا توکل ہٹا کر دوسرے معبودوں کی طرف جاتا ہے، بت پرستی کی طرف مائل ہوتا ہے، تو پھر اسرائیل کے اندر تباہی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے ملوک کے اندر، اس کے اندر ایک خوبصورت، بہت خوبصورت کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس کا نام ہلڈا ہے، جس کا نام شاید ہم میں سے بہت ساروں نے کبھی سنا یا پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہلڈا جو ہے ملوک کے اندر درج کی جانے والی ایک چھوٹی سی کہانی، لیکن اپنے اندر بہت زیادہ طاقت رکھتی ہے کہ یہ ایک نبیہ ہے اور ایک معلم بھی ہے۔ سو کہا جاتا ہے کہ یوشیا نبی نے، جو کہ خدا ترس تھا، جو کہ راست باز تھا، جو کہ خدا پر ایمان رکھتا تھا، تو اس کو ایک الہام کا جو ہے صحیفہ ملتا ہے، تو کوئی بھی اس کو پڑھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اور یوشیا نے اپنے اہلکاروں سے کہا کہ اس کو کاہن اعظم کے پاس لے کر جاؤ، جو کہ وہ بھی نہیں پڑھ سکا،
تو پھر اس کے یوشیا کے جو بندے تھے، کارندے تھے، وہ اس صحیفے کو، اس الہام کو ہلڈا کے پاس لے کر گئے. ہلڈا جو کہ دوسرے شہر کے ایک الگ تھلگ چھوٹے سے علاقے میں رہتی تھی، اور ہلڈا چونکہ نبیہ تھی، چونکہ جانتی تھی، وہ معلم تھی، تو اس نے یوشیا نبی کے لیے یہ صحیفے کو کھولا، پڑھا اور خدا کی مرضی جو ہے وہ بادشاہ کو بتائی. تو یوشیا نے ہلڈا کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہلڈا کو اس وقت یہ صحیفہ پڑھنے اور اس کی تشریح کرنے کے لیے کہا گیا جبکہ یرمیہ نبی یروشلم کے اندر نبوت کر رہا تھا. صفنیہ جو تھا وہ بھی اسی عہد کا نبی تھا. سو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہلڈا کی اس انٹرونشن کے بعد، اس سارے انوکھے کام کے بعد، یوشیا نبی نے بہت ساری مذہبی اصطلاحات اپنی سلطنت کے اندر شروع کروائی. انہوں نے فسح کو منانا شروع کیا کیونکہ انہیں لوگوں کو خدا کے پاس واپس لانا تھا کہ وہ اپنے زندہ خدا جو انہیں خلق کرتا ہے اس کو جان سکیں، اور پھر جو عہد کی کتاب تھی اس کے بارے میں لوگوں کو بتا سکیں. سو ہم دیکھتے ہیں کہ ان ساری کتابوں کے اندر یہ جو کہانی ہے ہلڈا کی، یہ ایک بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. ہم ملوک کی کتاب سے، 2 کتابیں ہیں، ان سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اس کے اندر بادشاہوں اور کچھ 4-5 نبیوں کی زندگی کی کہانی بہت خلاصے کے طور پر بتائی گئی. سو اسرائیل کی اس 410 سالہ تاریخ کے اندر ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کیا ہے کہ اس میں کردار ہیں. خدا کا کردار کہ خدا الہی ذات ہے. خدا تاریخ کے ہر پہلو میں ہمیں نظر آتا ہے. ہمیں دیکھنے کے لیے ایک دیکھنے والی آنکھ چاہیے. اس کے اسرائیل کی کہانی میں دوسرا بڑا کردار جو ہے وہ نبی ہیں، جو کہ خدا کے ایجنٹس ہیں، جو کہ خدا کی موجودگی کو ظاہر کرتے ہیں. خدا اچھائی کا خدا ہے. نبی جو ہے وہ ہمیشہ اچھائی کی فیور کرتا ہے، برائی کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھاتا ہے، جیسے الیسا نے کیا، جیسے الیاس نے کیا، جیسے اشعیا نے کیا، جیسے میکا نے کیا، جیسے اموس نے کیا. اور یہ سارے کے سارے 5 جو نبی ہیں ملوک میں بتائے گئے، انہوں نے ہمیشہ انصاف کے لیے، انہوں نے ہمیشہ معاشرے کی بہتری کے لیے آواز اٹھائی، اور جہاں جہاں برائی تھی انہوں نے بادشاہوں کے خلاف بھی آواز اٹھائی. خدا ان نبیوں کے ذریعے سے کام کرتا ہے. میں اور آپ بھی چنے گئے ہیں. خدا ہمارے ذریعے بھی آج کے معاشرے میں کام کرنا چاہتا ہے. نبی جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ لوگوں کا استحصال نہیں ہونے دیتا. نبی ہمیشہ غریبوں کی حمایت کے لیے کھڑا رہتا ہے. نبی ہمیشہ جو بدحالی ہوتی ہے لوگوں کی زندگی میں، بہت زیادہ برا ہو رہا ہوتا ہے جیسے آج کل پاکستان کے اندر ہوتا ہے، نبی ہمیشہ ان حالات کو پہچانتا ہے اور خدا کی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے اس کے لیے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. نبی ہمیشہ انسانی وقار کے لیے بولتا ہے، مساوات کے لیے بولتا ہے کہ سب برابر ہیں، اور انصاف اور امن کی بات کرتا ہے. اس کے برعکس ملوک کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں بادشاہ جو ہیں بے شک خدا انہیں چنتا ہے، انہیں مسا کرتا ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں آ کر خدا کی مخالفت کرتے ہیں. وہ اور معبودوں کی طرف جاتے ہیں. وہ دولت بھی ہو سکتی ہے، وہ ان کی ہوس بھی ہو سکتی ہے، وہ ان کی فوجی طاقت بھی ہو سکتی ہے، وہ ان کا غرور بھی ہو سکتا ہے. سو بادشاہ اور نبی جو ہیں وہ ملوک کی کتاب میں 2 الگ سمتوں میں ہمیں دکھائے گئے ہیں. ملوک کی یہ کتاب ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہم ہمیشہ خدا کی مرضی کو اولویت دیں، کہ خدا انسان کو کسی بھی حالات میں بھولتا نہیں ہے. وہ ہمیشہ انسانوں کی فکر کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ ان کو اپنے پاس واپس لانے کے لیے کوئی نہ کوئی پلان، کوئی نہ کوئی منصوبہ جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے. ملوک کی کتاب ایک بہت لمبی کتاب ہے، لیکن بہت زیادہ انٹرسٹنگ کتاب ہے. اس کو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جب آپ کلام کی کنجی کتاب کو اپنے سامنے رکھیں گے تو اس میں آپ کو بہت زیادہ اور خوبصورت چیزیں، واقعات جو ہیں وہ بھی نظر آئیں گے. اور ایک سیکوینس جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا ان کرداروں کو کہاں ابراہیم سے اور کے علاقے میں چھوٹے سے گاؤں سے اٹھا کر کہاں کنعان میں لے کر آتا ہے، پھر مصر میں لے کر جاتا ہے، مصر سے نکالتا ہے، وعدے کی سرزمین میں لے کر جاتا ہے.
बादशाहों की वजह से लोग बदहाली का शिकार होते हैं और खुदा हमेशा अपने लोगों को अच्छी जगहों पर लेकर जाता है जहां जिंदगी की फरावानी हो, क्योंकि वो जिंदगी का खुदा है। वो हमेशा इंसान को जिंदगी देता और उस जिंदगी की परवरिश करना जानता है। मैंने शुरू में ही कहा था कि ये जो किताब है कि ये हमारे लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस लेकर आती है, बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में आज रखेगी कि मेरा मिशन क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है। खुदा ने मुझे भी अपनी शबीह पर बनाया है और मुझे भी एक जिम्मेदारी सौंपी है। सो मेरे लिए आज के इस पूरे सेशन के अंदर क्या सबक है, क्या एप्लीकेशंस है। नंबर 1 कि मैं आज अपने लिए देखूं कि खुदा के साथ मेरा रिश्ता कैसा है भी कि नहीं। क्यों? क्योंकि वो खालिक है, उसने मुझे खल्क किया है, उसने मेरे अंदर जिंदगी का दम फूंका है। तो अगर मेरी जिंदगी के अंदर जिंदगी ही नजर नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि खुदा के साथ मेरा रिश्ता जो है वो थोड़ा डावाडोल है, उसको मजबूत करने की जरूरत है। फेथफुलनेस, ये रिश्ता बेजान रिश्ता नहीं है, इसके अंदर वफादारी का होना बहुत जरूरी है। ऐसी वफादारी जो इब्राहिम की वफादारी थी, जो यूशा नबी की वफादारी थी। किस तरह से इलियास और एलीसा ने खुदा पर ईमान रखा, किस तरह यूशिया बादशाह का खुदा के ऊपर मुकम्मल ईमान और भरोसा था और वो अपने लोगों की फिक्र करते हैं। सो फेथफुलनेस, वफादारी खुदा के साथ और लोगों के साथ, खुदा के लोगों के साथ, अपने खानदानों में और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के साथ, उसके अहकाम के ऊपर कारबंद रहना। यूशा की किताब में है कि हर वक्त खुदामंद की शरीयत पर तेरी आंखें रहें, उठते बैठते जहां जहां भी तू जाए खुदा के अहकाम जो हैं, जो अहकाम उसने मूसा से मुलाकात करके दिए कि खुदा की तरफ हमारी जिम्मेदारियां और लोगों की तरफ हमारी जिम्मेदारियां। और इन सारी जिम्मेदारियों के अंदर मोहब्बत का एलिमेंट जो है, मोहब्बत का जो अंसर है वो सबसे ज्यादा हावी रहता है। और फिर ये कि गुनाह पर हम किस तरह से काबू पा सकते हैं। हमारी जिबिल्लत है इंसान होते हुए, क्योंकि हमारे बाप दादा का गुनाह जो है, आदम और हवा का, पहले माँ बाप का गुनाह जो है वो हमारे अंदर भी है, लेकिन खुदा का फजल भी है कि वो किस तरह से हम उस फजल के जरिए से इस गुनाह पर काबू पा सकते हैं। और ये गुनाह सिर्फ वो गुनाह नहीं है जिसकी बाइबल बात करती है कि वो आदम और हवा के जरिए से हमारे अंदर आया, बल्कि मुआशरे से उठने वाली हर बुराई जो है वो एक गुनाह है। सो हम इन गुनाहों पर किस तरह से काबू पा सकते हैं। खुदा हमें भेजता है एक खास मिशन के लिए और वो हमें मुख्तलिफ किस्म की जिम्मेदारियां भी देता है। वही जिम्मेदारियां जो उसने इब्राहिम को दी, इसहाक को दी, 12 यकूब के बेटों को बख्शी, फिर हम देखते हैं कि आने वाले तमाम नबियों को दी, तमाम बादशाहों को दी। उन्हें चुनता है तो उन्हें एक खास जिम्मेदारी देता है, और वो जिम्मेदारी क्या है कि खुदा की बादशाहत के लिए काम करना। ये सारी जो तारीख है ये क्या है कि खुदा को अपना खालिक जानना, अपना बादशाह मानना और उसकी सल्तनत के लिए, उसकी बादशाहत के लिए अपने आप को तैयार रखना कि हम इस बादशाह को किस तरह से कायम कर सकते हैं। जिस तरह सुलेमान ने शुरू में उसकी जो बादशाही थी वो बहुत अच्छी थी, खुदा भी उसके साथ खुश था, उसने वो कुछ मांगा जो किसी और ने नहीं मांगा था, और उसकी शोहरत, उसकी शान व शौकत, उसकी ताकत, खुदा के साथ उसका ताल्लुक इतना मजबूत था कि दूर दूर से लोग, सबा की मलका भी सिर्फ ये देखने आई कि ये कैसा बादशाह है। लेकिन जब वो खुदा से मुंह मोड़ता है, दूसरे मबूदों की तरफ देता है, तो वो सल्तनत का जवाल होता है, खुदा की बादशाही के अंदर जवाल आता है। सो खुदा हमें बुलाता है कि हम उसकी बादशाही को मजबूत करें, उसको कायम करें। और वो बादशाही कैसी बादशाही होगी? जहां लोगों के लिए खुशहाली होगी, जहां लोग गुलाम नहीं होंगे जैसे वो मिस्र में थे, जहां लोग बराबर समझे जाएंगे, कोई अमीर गरीब, गुलाम अमीर, गोरा काला, जनूबी शिमाली सल्तनत का नहीं होगा, सब बराबर होंगे, क्योंकि खुदा सबका खुदा है और वो खुदा के बंदे हैं। जहां इंसाफ होगा, जिसके लिए तमाम नबियों ने खुदा की आवाज को लोगों तक पहुंचाया, जहां उन्होंने कहा बेवाओं की
कफालत करो, जो यतीम है उनका हक ना मारो, जो गरीब है उसको उसका हक दो, ताकि इस सारी सल्तनत के अंदर खुदा का जो कलाम है वो फैले, खुदा की जो मर्जी है वो पनप जाए, इस तरह से इंसाफ और अमन का जो है वो बोलबाला हो। सो ये तारीखी किताबें बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, तो ये एक फिल्म की तरह है कि एक किरदार आता है फिर दूसरा जाता है, लेकिन इस सारी फिल्म के अंदर, इस सारी तारीख के अंदर बात सिर्फ एक ही है कि खुदा अपने लोगों को चुनता है, बुलाता है, उनसे प्यार करता है और उन्हें लेकर चलता है एक ऐसे सफर की तरफ जहां हम खुदा के रूबरू होंगे। और अल्टीमेटली हतमी तौर पर हम देखते हैं कि ये इसराइल की सारी कहानी जो है वो हमें मसीह तक लेकर जाती है, जो कि खुद अपनी बादशाही का ऐलान करता है कि खुदा की बादशाही जो है वो हमारे दरमियान आ गई है। तो ये हमें आज का जो सारा सेशन है, ये जो सारी किताबें हैं जो कि मैंने बहुत जल्दी में, एक्चुअली ये बहुत लंबी हैं, इस पे और भी बहुत कुछ बातचीत की जा सकती थी, क्योंकि वक्त की किल्लत है तो इसलिए हमने थोड़े किरदारों को रखा और इसमें मैंने बैलेंस करने की कोशिश की है कि ना सिर्फ नबी, बादशाह, मर्द, बल्कि ख़वातीन भी, और हर बंदा जो है वो किस तरह से बुलाया गया है और खुदा किस तरह से अजीब और अनोखे तौर पर निजात की इस तारीख को, इस कहानी को लिखता है और इन किरदारों को हमारी ज़िंदगियों में भी जीता जागता हुआ पेश करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी हम सवालात के ज़रिए से मज़ीद बात कर सकते हैं। सो कनीज़ प्लीज़, थैंक यू।